तो दोस्तों बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं दो ऐसी कंपनी जिनके अंदर अब आगे आने वाले दिनों में एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाज़ार चाहे गिरे या बढ़े, हम लोगों को कभी भी ऊपर की तैयारी नहीं करके चलनी पड़ती है। हमें हमेशा नीचे की तैयारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग कम अमाउंट लगाते हैं और गिरावट का ओवरऑल ध्यान रखकर चलते हैं। तो देखिए आज के दिन तो बाज़ार के अंदर हम लोग को खुशनुमा माहौल देखने को मिला। हो सकता है कि कल भी आपको एक बड़ा एक्शन बाज़ारों के अंदर देखने को मिले। जो हमने आपको पहले बताया था कि निफ्टी 50 के अंदर 16,340 एक रेसिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर वो ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो हो सकता है कि और भी ऊपर के लेवल आपको बाज़ार के अंदर देखने को मिले। देखिए आईटी सेक्टर लगातार चर्चाओं में रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से बड़ा पैसा आपको आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर के अंदर जब बड़ा पैसा देखने को मिलता है तो दोस्तों हम लोगों को भी उन्हीं कंपनियों को पकड़कर चलना चाहिए जहां पे एफआईज लगातार माल लूट रहे हैं, डीआईज की बात करें लगातार पैसा बना रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है इन चीज़ों से अलग हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि छोटी कंपनियों के अंदर पैसा लगा लेना चाहिए, जिन कंपनियों के प्राइस हम लोग को 100 रुपये 50 रुपये के आसपास देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जो वैल्यूड स्टॉक हैं, जिन कंपनियों की वैल्यू है, तो वे कंपनियां अगर आपको महंगी भी दिखाई दे रही हैं तो उन कंपनियों के अंदर आपको चूकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे विश्व की नंबर 2 कंपनी टीसीएस के बारे में। बड़ी हलचल टीसीएस के शेयर के अंदर अब आगे देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि हमें किसी भी कंपनी के अंदर ऊपर की तैयारी नहीं करके चलनी चाहिए, हमें हमेशा नीचे की तैयारी ही करके चलनी चाहिए। इसलिए अगर आप टीसीएस के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अमाउंट की तरफ देखिएगा कि आप कितने शेयर यहाँ पर बाई कर सकते हैं, और अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप कितने शेयर वापस से इस कंपनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और लगातार शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर नेट टर्म्स की बात करते हैं, स्टॉक के अंदर आपको करंट लेवल से 35% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए 3451 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद करके यही चलेंगे कि आगे आने वाले जो 3 महीने हैं वो बहुत ही क्रूशल इस कंपनी के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक लगभग 4500 रुपये से भी ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाता हुआ नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लेवल से लगभग 35% के रिटर्न आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो देखिए लगातार इस कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लगातार प्रॉफिट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 72% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए कमाल की बात तो यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रमोटर्स यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का। तो नॉर्मल सी बात है, म्यूचुअल फंड्स उन्हीं कंपनियों के अंदर माल उठाते हैं जिन कंपनियों के अंदर ग्रोथ की संभावना है। तो इससे पहले लगातार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही थी। इस वाले क्वार्टर में हमें कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। तो 3.22% की होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने को मिल रही है। इससे पहले लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे। डीएस की बात की जाए तो पिछले कई क्वार्टर से लगातार डीएस की तरफ से बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए एफआईएस की, तो एफआईएस की तरफ से भी लगातार बिकवाली का प्रेशर जारी है। बात करते हैं दोस्तों रिटेल निवेशकों की, तो लगातार इनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेजेंट में 5.74% की होल्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में ही 4.91% के आसपास देखने को मिल रही थी। बात करेंगे दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो इन्फोसिस लिमिटेड 1518 रुपये के आसपास इस समय स्टॉक कारोबार कर रहा है और आपको पता है कि 1953 रुपये तक के लेवल आपको इससे पहले देखने को मिले थे। तो देखिए करंट लेवल से स्टॉक के अंदर अगर अपने प्रीवियस हाई यहाँ पे ये ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो अगर अपने हाई तोड़ेगा तो 30% का मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए कोई इतनी मुश्किल बात इस शेयर के लिए नहीं है और इससे पहले भी लगातार हमें इस कंपनी के अंदर तेज़ी ही देखने को मिली है। तो नज़रिया रखिएगा 3 महीने का या फिर इससे ज़्यादा का, तो आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जो अनुमानित आंकड़ा हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि लगभग 30% के रिटर्न आपको अगले 6 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक अगर अपने प्रीवियस हाई तोड़ेगा तो इससे ज़्यादा का रिटर्न जो है आपको इस कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म में लगातार पैसे बांटती हुई चली आ रही है। चाहे आप रिटर्न के मामले में देखें, चाहे डिविडेंड देखें, चाहे आप बोनस शेयर्स देखें, लगातार इन कंपनियों के अंदर अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। और इस रुझान के पीछे जो बड़ा कारण है वो है कंपनी का बढ़ता बिजनेस। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए 2019, 2020, 21, 22 लगातार देखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट के अंदर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.11% के आसपास देखने को मिल रही है। पिछले वाले क्वार्टर में 13.12% के आसपास थी, तो लिटिल बिट गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो माल उठाया जा रहा है
पिछले 3 क्वार्टर इस तरीके के रहे कि लगातार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो 3.6% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईएस की बात करते हैं तो एफआईएस की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिल रही है, और अगर बात की जाए रिटेल निवेशकों की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लिटिल बिट गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, दो ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन रिटर्न आपको कमा कर दे सकती हैं, लेकिन शर्त वही है कि शेयर्स की संख्या कम से कम रखनी है और गिरावट का ओवरऑल ध्यान यहाँ पे रखकर चलना है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।